अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो आज की वीडियो में हम ये एक स्टेबलाइज़र रिपेयर करेंगे। ये एक फ्रिज का स्टेबलाइज़र है। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। सही हो गया जी। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको खोलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे। तो बहरहाल मैं आपको पहले चेक करवा लूँ तो इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो अब हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो ये इनपुट तो दे रहा होता है लेकिन ये आउटपुट नहीं निकाल रहा होता, क्योंकि इसके अंदर 5 मिनट का टाइमर लगा होता है जो कि वो भी इसके अंदर काम नहीं कर रहा। सही है जी। जो कि इसके अंदर 5 वोल्ट का जो टाइमर लगा होता है वो भी इसके अंदर काम नहीं कर रहा। तो इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो आप यहाँ पर देते थे कि ये तो चालू है लेकिन ये वाली जो साइड है आउटपुट में वो नहीं दे रहा। वो क्या है कि इसके अंदर 5 मिनट का जो टाइमर होता है वो भी इसके अंदर ख़राब है, क्योंकि कस्टमर ने यही बोला है कि इसको जैसे ही चलाते हैं तो ये इसी तरह से ही रुका होता है जिस तरह से ये अभी हमारे सामने रुका हुआ है। तो बहरहाल हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो बहरहाल मैं अभी इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही है जी। तो बहरहाल मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको खोल भी लिया है और मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया है। तो बहरहाल अब हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपकी, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो ये किस तरह से स्टेबलाइज़ करता है। असल में ज़्यादा कारीगर को पता ही होता है, लेकिन जो नए इस फील्ड में आते हैं तो उन्हों के लिए ये बताने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बहरहाल यहाँ पर आप देखते सकते हैं कि जितनी भी इसके अंदर लगी हुई हैं, तो जितनी भी आप यहाँ पर देखते हैं रिले लगी हैं, इसकी जो ये 1 2 3 ये 3 रिले जो इसकी है वो स्टेबलाइज़र के लिए काम आ रही है। और जो एक इसका जो रिले लगा हुआ है ये इसका टाइमर के साथ 5 वोल्ट को जो टाइमर के साथ लगाता है वो इसके साथ काम आ रहा है। सही है क्या जी। तो बहरहाल मैं भी आपको इसका बता दूं कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या था। तो अगर आप यहाँ पर देख लें तो इसका ये वेरिएबल भी देखें, बुरी तरह से ये ख़राब है। सही है क्या जी। और अगर यहाँ पर देखें तो इसका कैपेसिटर जो है वो भी फुला हुआ है। अगर ये आप इसका कैपेसिटर देखें तो ये भी फुला हुआ है और इसका वेरिएबल है वो भी इसका थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। तो बहरहाल अभी हम क्या करते हैं कि इसको मैं खोलता हूँ। ठीक है जी। इस किट को मैं बाहर निकालता हूँ और इसके अंदर जो हमें ऊपर से जो चीज़ें ख़राब लग रही हैं पहले तो वो हम चीज़ें चेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे। तो बहरहाल हमारा जो फर्स्ट काम होता है वो यही है, जो कि हमारे पहले ही हमें जो नज़र आ रही हैं चीज़ें ख़राब तो पहले वो हमें चेंज करनी है, क्योंकि ये टाइमर के लिए होती हैं। सही हो गया जी। ये टाइमर के लिए लगाई होती हैं। ये एक वेरिएबल होता है ये टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए, और ये कंडेंसर भी टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए ये दोनों चीज़ें लगाई जाती हैं। तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें मैं निकाल के दूसरी लगा लेता हूँ। इस किट को निकाल के बाद इन दोनों चीज़ों को निकाल के ये दूसरी लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही है जी। तो बहरहाल मैं इस किट को खोल लेता हूँ और ये 2 चीज़ें निकाल देता हूँ जी। तो दोस्तों, ये मैंने कंडेंसर इसमें से निकाला है। तो अगर आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं तो ये यहाँ से फुला हुआ है। सही हो गया जी। तो बहरहाल ये इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 35 वोल्ट 680 UF है। 35 वोल्ट और 680 UF इसके माइक्रोफैराड हैं। तो बहरहाल इसको निकाल के हम इसकी साइड पर दूसरा लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास जो पड़ा हुआ है वो 35 वोल्ट 470 UF का है। ठीक है जी। 35 वोल्ट 470 UF का मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर जो लगता है वो था कि 35 वोल्ट और 680 UF। तो बहरहाल मैं इसकी साइड पर मैं ये लगाने वाला हूँ। तो अब वो देखते हैं कि जब ये लगाएंगे तो देखेंगे कि ये सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं भी इसको लगाने लगा जी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको तैयार कर लिया है। सही हो गया जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ये कंडेंसर भी चेंज कर लिया है। सही हो गया जी। और इसकी तीनों मैंने वेरिएबल भी चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल चेंज की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी चेंज की है। तो अगर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरा कैमरा अगर फोकस कर ले
उसके बाद मैं आपको इसकी वैल्यू दिखाता हूँ कौन सी है। 502 तकरीबन 5K ही होती है। सही हो गया जी। 500K जो होती है वो 502 ही होती है। ये देख लें 502 जो होती है हमारी वो 5K की होती है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देख लें, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो तीनों मैंने निकाली हैं, तीनों 5K की है। सही है। ये देख लें 502 हमारे 5K की होती है। तो मैंने तीनों ये चेंज कर लिए हैं, ये तीनों मैंने नहीं लगाई हैं। ये आप देख लें 502K की मैंने तीनों नहीं लगाई है। ये देख लें 502, ये भी 502 की हैं दोनों ही। सही हो गया जी। तो ये देख लें, तो बहरहाल ये मैंने तीनों चेंज कर लिए हैं और इसके अलावा मैंने ये कंडेंसर चेंज किया है। सही हो गया जी। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो है वो अभी सही तरह से वर्क करता है कि नहीं करता। तो बहरहाल मैं इसको अभी पावर पे लगाने लगाऊँ और देखते हैं। तो मैंने इसको पावर में लगा लिया है। अब ये 1 मिनट लेगा हमारा, 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली दिया होता है तो इस वजह से इसको 1 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ये देख लें ऑटोमेटिक लिखा हो, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ते हैं और उसके बाद देखेंगे। तो कुछ देर के लिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। तो जब ये 1 मिनट के बाद स्टार्ट होगा उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। सही होगा जी। तो ये देख लें अभी ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जितने वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट उतने ही ये आउटपुट भी निकाल रहा है। आउटपुट दरअसल इसको ज़्यादा निकालने चाहिए लेकिन ये कम निकाल रहा है। तो अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि असल में हमने जो ये वेरिएबल है ये नहीं लगाई हैं, इस वजह से ये वोल्टेज कम आउटपुट दे रहा है। तो हम वेरिएबल से इसको वेरी करेंगे और इसके वोल्टेज हैं जो है वो हम पूरे करेंगे। तो बहरहाल ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको मैंने 500 की रेंज पर सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। और इसकी जो 2 लेग हैं ये मैं लगाता हूँ इसके साकिट के पीछे। ठीक है जी। तो इसकी साकिट के पीछे मैं इसको लगाता हूँ। तो ये देख लें ये इसकी साकिट है, तो इस साकिट के अंदर मैं लगा लेता हूँ। ये देख लें। सही है क्या जी। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसके वोल्टेज कम दिखा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके वोल्टेज को वेरी करेंगे और देखेंगे कि इसके जो वोल्टेज है वो बढ़ते हैं कि नहीं होते। सही हो गया जी। तो अगर मैं यहाँ पर मैं अपने मीटर को जो है वो यहाँ पर रख लेता हूँ आपके सामने, क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो आप लोगों ने मीटर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाना है। ठीक है जी, क्योंकि हम यानी कि वोल्टेज को वेरी करने वाले हैं। तो ये देख लें। तो मैं अपना जो पेचकस है वो दूसरा उठा लेता हूँ। सही। तो अब हम इसके वोल्टेज को वेरी करने वाले हैं, वो आप देख सकते हैं वहाँ पर ये अभी कम हो गए, ये थोड़े से बड़े। ये हमने एक रिले को चालू किया है, अब दूसरी रिले को चालू करते हैं। 3 रिले हैं, मैंने पहले ही बताया था। अभी दूसरी रिले को चालू करते हैं। ये देख लें दूसरी चालू हो गई, ये मैंने ऑफ कर ली और ये दोबारा मैं चालू करता हूँ। तो देखिएगा सही हो गया जी। ये मैंने दूसरी रिले चालू कर दी। अभी हमारी तीसरी रिले जो रह गई है उसको भी चालू कर लेते हैं। ये आखिरी रिले है तीसरी, इसको भी चालू कर लेते हैं। ये देख लें ये तीनों रिले हमारी चालू हो गई, ये ऑफ हो गई और यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक हो गया जी। तो हमारी अभी तीनों रिले चालू हो गई है। तो अब हम इसके वोल्टेज देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेज है वो सही तरह से बढ़े कि नहीं बढ़े। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इनपुट में 100 वोल्टेज आ रहे हैं और आउटपुट में इसको 300 तक के मिल रहे हैं। सही हो गया जी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज अभी बढ़ गए हैं। सही हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्टेबलाइजर का प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।